साल था 1928। अर्जेंटीना के एक शांत से शहर रोसारियो में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो एक दिन पूरी दुनिया की सत्ता और पूंजीवाद को ललकार देगा। उसका नाम रखा गया अर्नेस्टो गवेरा दे ला सरना। ये वही नाम था जिसे आगे चलकर दुनिया चे गुवेरा के नाम से जानने लगी। एक ऐसा क्रांतिकारी जो मौत के बाद भी अमर हो गया। अर्नेस्टो एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका मन कभी भी साधारण नहीं था। उसके पिता अर्नेस्टो गवेरा लिंच आयरिश मूल के एक फ्री थिंकर थे और उसकी माँ सीलिया दे ला सरना एक पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी महिला थी। घर में किताबों का ढेर था और इन किताबों ने ही बच्चे अर्नेस्टो को विचारों की आग में तपाया। लेकिन उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जंग उसके पैदा होते ही शुरू हो गई। अस्थमा। बचपन से ही उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी और ये बीमारी उसके साथ उसकी मौत तक रही। पर यही बीमारी उसकी मानसिक ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान भी बनी, क्योंकि वो कभी हार मानना जानता ही नहीं था। अर्नेस्टो का बचपन बीता किताबों, पहाड़ों और ताउम्र चलने वाली खांसी के बीच। उसने पाब्लो नेरूदा, कार्ल मार्क्स, फ्रॉयड और नीत्शे जैसे विचारकों को बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ लिया था। एक तरह से कहा जाए तो वह शरीर से बीमार पर दिमाग से एक बम था जो फूटने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे जब वो युवा हुआ तो उसके भीतर का विद्रोह और गहराता चला गया। लेकिन तब तक उसने एक और पहचान बना ली थी, एक डॉक्टर की। अर्नेस्टो ने बुएनस एयर्स यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई की और डॉक्टर की डिग्री हासिल की। लेकिन क्या उसने कभी डॉक्टर का पेशा अपनाया? नहीं। उसने उस डिग्री को अपनी सबसे खतरनाक यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। साल 1951 में अर्नेस्टो ने अपने सबसे करीबी दोस्त अल्बर्टो गर्नाडो के साथ एक बाइक पर दक्षिण अमेरिका की यात्रा शुरू की। इस बाइक का नाम था ला पोडरोसा। पर यह यात्रा कोई आम एडवेंचर नहीं थी। ये यात्रा थी चेतना की, दर्द की और क्रांति की। सड़कें धूल भरी थीं, पेट में खाने की कमी थी, पर आंखों में सपने थे, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए। इस यात्रा में उसने वो देखा जो किताबों में नहीं सिखाया गया था। लैटिन अमेरिका की असली सच्चाई, लोगों की गरीबी, किसानों की बेबसी, कोयला मजदूरों की टूटी हुई हड्डियां और सरकारी तंत्र की बर्बरता। इन सब ने अर्नेस्टो के अंदर कुछ तोड़ दिया और साथ ही कुछ नया घड़ भी दिया। जब वह वापस लौटा तो अब वह अर्नेस्टो नहीं रहा। अब उसके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, एक ऐसा ज्वालामुखी जो क्रांति के लावा को बहाने वाला था। उसे अब साफ दिखने लगा था, असली बीमारी शरीर की नहीं, समाज की है और इलाज सिर्फ क्रांति है। और यही थी वो आग जिसने अर्नेस्टो गवेरा को बदल दिया चे गुवेरा में। अर्नेस्टो गवेरा यानी अब जिसे दुनिया धीरे धीरे चे कहने लगी थी, अब अर्जेंटीना लौटा तो उसके अंदर अब कोई डॉक्टर नहीं बचा था। उसके अंदर एक क्रांतिकारी जन्म ले चुका था। लेकिन क्रांति अकेले नहीं लड़ी जाती और किस्मत ने उसे एक ऐसे शख्स से मिलवा दिया जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा सहयोगी और दोस्त बन गया, फिडेल कैस्ट्रो। साल था 1955, जगह थी मेक्सिको सिटी। फिडेल और उसका भाई रॉल कैस्ट्रो यहाँ फुलगेंसियो बटिस्टा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे थे। बटिस्टा उस समय क्यूबा का तानाशाह था जिसने अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर क्यूबा को गरीबों की कब्रगाह बना दिया था और अमीरों का जन्नत। चे ने जब पहली बार फिडेल से बातचीत की तो बातचीत घंटों चली। राजनीतिक पूंजीवाद, समाजवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, शोषण और सच्ची आजादी। उस रात चे ने तय कर लिया वो फिडेल के साथ क्यूबा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर भी वहां की जनता को आजादी दिलाएगा। फिडेल ने उसे अपनी क्रांतिकारी सेना में शामिल कर लिया। ना कोई तनख्वाह, ना कोई गारंटी, बस एक सपना, आजाद क्यूबा। साल 1956 में ग्रैंडमा नाम की एक पुरानी नाव पर सवार होकर चे, फिडेल, रॉल और लगभग 80 अन्य लड़ाके मेक्सिको से क्यूबा के लिए निकले। लेकिन जैसे ही वो क्यूबा की जमीन पर पहुंचे, बटिस्टा की सेना ने हमला कर दिया। 80 में से केवल 12 लोग जिंदा बचे और उन्हीं में से एक थे चे गुवेरा। उस दिन से शुरू हुआ गुरिल्ला युद्ध। जंगलों में छिपकर छोटी छोटी टुकड़ियों में जन समर्थन के सहारे क्रांति की आग को फैला देना। चे अब डॉक्टर नहीं थे, अब वह कमांडेंट गुवेरा बन चुके थे। उसके कंधे पर बंदूक थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही इंसानियत थी जो गरीबों के लिए धड़कती थी। चे ने गुरिल्ला रणनीति में कमाल कर दिया। वह न केवल लड़ रहा था बल्कि खेतों में किसानों का इलाज भी कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था और गांव-गांव जाकर लोगों को सिखा रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं, हर
गरीब की है। उस दौरान चे ने एक महिला से शादी भी की, अलीदा मार्च। ये रिश्ता प्यार का नहीं, विचारों का था। अलीदा भी उसी क्रांति की सैनिक थी। साल 1958 के आखिर में चे ने क्यूबा के सबसे अहम शहर सांता क्लारा में हमला किया। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद चे और उसकी सेना ने बतिस्ता की फौज को हरा दिया। इस जीत के बाद बतिस्ता डर के मारे क्यूबा छोड़कर भाग गया और ठीक 1 जनवरी 1959 को फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा ने हवाना में प्रवेश किया। क्यूबा अब आजाद था। पूरा क्यूबा सड़कों पर उतर आया। चे के चेहरे पे थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी, उम्मीद के अब एक नया युग शुरू होगा। पर सच्चाई ये थी कि असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। क्रांति जीतने के बाद चे सत्ता से भागना चाहता था, लेकिन फिडेल ने उसे रोका। फिडेल जानता था कि अगर ये आदमी सत्ता में नहीं रहा तो क्रांति सिर्फ आधी रहेगी। चे को कई पद दिए गए। पहले वो राष्ट्रीय बैंक का प्रमुख बना, फिर उद्योग मंत्री। सोचिए, एक डॉक्टर, फिर गुरिल्ला फाइटर और फिर अब एक आर्थिक योजनाकार। चे ने नई आर्थिक नीतियों पर काम शुरू किया। उसने निजी संपत्ति को खत्म करने की कोशिश की, अमेरिकी कंपनियों को राष्ट्रीयकृत किया और क्यूबा में समाजवादी मॉडल लागू करना चाहा। पर चे की सबसे बड़ी गलती यही थी, उसे इकोनॉमिक्स की किताबें नहीं, इंसान याद रहते थे। वो बाजार नहीं समझता था, वो प्यार से सिस्टम बदलना चाहता था और यही कारण बना के कई नीतियां क्यूबा में असफल रही। उत्पादन घटने लगा, खेती में गिरावट आई और फिडेल को चे की नीतियों से परहेज होने लगा। चे एक आइडियलिस्ट था, उसे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता था। इसी दौरान दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका चे का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। CIA ने उसे दुनिया की सबसे खतरनाक सोच करार दिया। चे अब सत्ता के दायरे में कैद महसूस करने लगा। क्रांति उसके लिए कुर्सी नहीं, आंदोलन थी और वो आंदोलन अब हवाना की फाइलों में दम तोड़ रहा था। तभी उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, क्यूबा छोड़ने का। फिडेल को उसने एक पत्र लिखा, एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक पत्र, जिसमें उसने लिखा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा मन उस जगह पर है जहां और क्रांतियां मुझे बुला रही हैं। अब चे एक बार फिर एक बैकपैक, बंदूक और एक सपना लेकर निकला, लेकिन इस बार मंजिल थी अफ्रीका। साल था 1965। चे गुवेरा अब क्यूबा से गुप्त रूप से निकल चुका था। नाम बदला गया, भेष बदला गया, पासपोर्ट नकली बना और मंजिल थी कॉन्गो। चे अब फिर से जंगलों में था, फिर से गुरिल्ला वर्दी में, फिर से मौत को आंखों में देखकर चलने को तैयार। कॉन्गो उस समय पैट्रिस लुमुम्बा की मौत के बाद गृह युद्ध में जल रहा था। लुमुम्बा को CIA ने हटवा दिया था और चे को लग रहा था कि वो कॉन्गो की धरती पर नई क्रांति जगा सकेगा। पर यहाँ पर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जो उसके लिए कल्पना से भी परे था। चे ने जब वहाँ के विद्रोही गुटों को देखा तो पाया कि उनके पास ना संगठन था, ना विचार, ना अनुशासन। क्रांति सिर्फ नारों में थी, हकीकत में नहीं। वह लड़ाके युद्ध के बीच में नशा करते थे, आदेश नहीं मानते थे और जनता से जुड़े ही नहीं थे। चे ने बार बार कोशिश की, उन्हें प्रशिक्षित किया, किताबें पढ़ाई, खुद हाथ में बंदूक लेकर साथ लड़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब चे टूट गया। उसने लिखा, मैंने इतनी थकावट, इतनी मानसिक पीड़ा और इतनी निराशा कभी महसूस नहीं की। ये क्रांति नहीं, एक भटका हुआ सपना है। चे को वहाँ मलेरिया हुआ, उसका शरीर कमजोर हो गया और CIA उसके पीछे लगी थी। कॉन्गो में बिताए वो 7 महीने उसकी जिंदगी के सबसे निराशाजनक महीने थे। अंत में उसे कॉन्गो से भागना पड़ा, नाकाम, घायल और मन से हारा हुआ। वो अब धीरे धीरे मानने लगा था कि क्रांति शब्दों से नहीं, सिर्फ बंदूक से नहीं, जमीन, भाषा और सांस्कृतिक समझ से बनती है। चे गुवेरा अब थक चुका था, कॉन्गो से हारा हुआ लौटा था, पर उसके दिल में अब भी क्रांति की चिंगारी बुझी नहीं थी। उसे मालूम था कि शायद अगली लड़ाई उसकी आखिरी हो सकती है, लेकिन वो चाहता था कि वो मौत भी किसी युद्ध भूमि पर हो, एक बंदूक लिए अंतिम सांस तक लड़ते हुए। 1966 में उसने अपनी आखिरी योजना बनाई। इस बार लक्ष्य था बोलीविया। बोलीविया एक गरीब देश था जहाँ की जनता का शोषण अमेरिका समर्थित तानाशाही सरकार कर रही थी। चे ने सोचा यही सही जगह है क्रांति की चिंगारी जलाने के लिए। इस बार उसने खुद को एक उरुग्वेन बिजनेसमैन रेमन बेनिटेज के नाम से पेश किया। नकली दाढ़ी, बदला चेहरा और एक गुप्त गुरिल्ला कैंप। चे ने बोलीविया के दूर दराज के जंगलों में छिपकर अपनी क्रांतिकारी टुकड़ी बनाई, लेकिन इस बार कुछ चीजें बिल्कुल उसके खिलाफ थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने चे को समर्थन देने से इनकार कर दिया। स्थानीय जनता चे को बाहरी समझकर दूर रही और सबसे घातक CIA अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चे की हर हरकत पर नजर रख रही थी। चे के साथियों में भूख, बीमारी और भय फैलने लगा।
कई मारे गए, कुछ पकड़े गए और कुछ भाग गए, लेकिन चे वहीं डटा रहा। 8 अक्टूबर 1967 ये वो दिन था जब चे की किस्मत और क्रांति दोनों का आखिरी पन्ना लिखा गया। बोलिवियन सेना ने CIA की मदद से चे की लोकेशन ट्रैक की। जंगलों में एक लड़ाई के दौरान चे घायल हो गया। उसके पैरों में गोली लगी, बंदूक उसके हाथ से गिर गई और घेराबंदी में वो पकड़ा गया। जब सैनिकों ने चे को देखा तो वह थक चुका था, खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। कहा जाता है एक सिपाही ने चे से पूछा, क्या तुम गवेरा हो? चे ने जवाब दिया, यस आई एम चे, डोंट शूट, आई एम वर्थ मोर टू यू अलाइव देन डेड। लेकिन अमेरिका और बोलिवियन सरकार को वो जिंदा नहीं चाहिए था। 9 अक्टूबर 1967 अगले दिन एक स्कूल के कमरे में बंद चे गवेरा को एक सैनिक ने गोली मार दी। एक एक कर 9 गोलियां मारी गई। चे वहीं गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, शूट कोवर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मार सकते हो, विचार को नहीं। चे की लाश को सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। उसके हाथ काट दिए गए ताकि सबूत के तौर पर रखे जा सके कि वो वाकई चे था। उसके शव को छिपाकर दफना दिया गया, मानो चे की सोच को दफनाया जा रहा हो। पर सच तो ये था, चे मरा नहीं था, चे अमर हो गया था। उसकी तस्वीर जहां वो टोपी पहने सामने देख रहा है, वो बन गई पूरी 20वीं सदी की क्रांति की सबसे मशहूर तस्वीर। आज भी वो फोटो, वो चेहरा लाखों दिलों में उम्मीद बनकर जिंदा है। 9 अक्टूबर 1967 को जब चे गुवेरा की गोली मारकर हत्या की गई तो CIA और बोलिवियन सेना ने सोचा था कि एक क्रांति का अंत हो गया, पर उन्होंने शायद ये नहीं समझा था कि कुछ मौतें ज्यादा जिंदा होती हैं। चे की लाश को अस्पताल में लाकर सबूत के तौर पर दिखाया गया, चेहरे की तस्वीरें खींची गई, उसकी कटी हुई हथेलियां रखी गई, लेकिन इस सारी कोशिश के बावजूद चे अमर हो चुका था। उसकी लाश को गुप्त रूप से वाले ग्रेनेड के पास एक अज्ञात जगह पर दफना दिया गया, लेकिन चे का नाम अब जमीन में नहीं, हवा में फैल चुका था। पूरे लैटिन अमेरिका में विद्रोहियों ने उसे सेंचे यानी क्रांतिकारियों का संत कहना शुरू कर दिया। क्यूबा में उसके नाम पर स्कूल, अस्पताल, सड़कों के नाम रखे गए। हवाना की दीवारों पर उसका चेहरा बना और उसे एल गुरिलेरो हेरिको यानी महान गुरिल्ला योद्धा का खिताब मिला। फिडेल कास्ट्रो ने उस पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया। चे न सिर्फ एक सैनिक था, वो एक शिक्षक था। वो हमें सिखा गया कि कैसे एक इंसान बिना लालच, बिना डर, सिर्फ दूसरों के लिए जी सकता है। दुनिया भर में छात्रों, वामपंथियों और मानव अधिकार क्रांतिकारियों ने चे को आजादी और प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया। वियतनाम युद्ध के विरोध में अमेरिका के कॉलेजों में चे की तस्वीरें लहराने लगी। जॉन लेनन ने उसे द ट्रू रेबल कहा। नेल्सन मंडेला ने उसे द इंस्पिरेशन फॉर ऑल हु फाइट इंपीरियलिज्म कहा। लेकिन हर कहानी की एक दूसरी परछाई भी होती है। चे के आलोचक भी थे और बहुत तीखे। कई लोग कहते हैं कि चे ने क्यूबा में रहते हुए राजनीतिक विरोधियों को मरवाया, फांसी दिलाई और क्रांति के नाम पर तानाशाही फैलाई। क्यूबा के ला कबाना किले में बतौर जेल प्रमुख चे ने कई मौत की सजाओं पर दस्तखत किए और उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उसने खुद कहा था, टू सेंड मैन टू द फायरिंग स्क्वाड, जुडिशियल प्रूफ इज अननेसेसरी इन दीज केसेस, दिस इज अ रेवोल्यूशन। यानी क्रांति में न्याय की परिभाषा बदल जाती है। इसीलिए कुछ लोगों की नजर में चे हीरो था और कुछ की नजर में एक हत्यारा, रोमांटिसिस्ट। लेकिन एक बात हर कोई मानता है, चे गुवेरा ने जो कहा उसे जिया। उसने कभी दोहरा जीवन नहीं जिया। उसने क्रांति को किताब में नहीं, खून और मिट्टी में लिखा। 1997 में उसकी मौत के 30 साल बाद उसकी लाश को आखिरकार बोलिविया से खोज निकाला गया, क्यूबा लाया गया, सेंटा क्लारा में पूरे राज्य सम्मान के साथ दफनाया गया। आज चे का चेहरा टी-शर्ट्स पर है, पर उसकी आत्मा उन लोगों में है जो अब भी आवाज उठाते हैं। हर उस बच्चे में जो भूखा है, हर उस मजदूर में जो शोषण झेल रहा है और हर उस नौजवान में जो कहता है इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। चे ने एक बार कहा था, द लाइफ ऑफ अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इज वर्थ मोर देन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। और शायद यही बात उसे अमर कर गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया द चैनल फेमस कैरेक्टर कोड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगली वीडियो में आप किस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।